हेलो एवरीवन, नाउ इट्स ओके। बीच में बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, बार बार पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी इसमें। काफ़ी ट्राई कर रहा, अब जाके मेरे को ये लाइव क्लास की स्ट्रीम मिली है। यूट्यूब में कुछ कुछ कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु हैज़ बीन स्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है काफ़ी। सभी लोगों को जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलिए शुरू करें। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके लिए। टाइम काफ़ी हो गया है आज, मैं चाहता नहीं हूं कि ज़्यादा समय अब और वेट करें। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, बताएं इसका आंसर। कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन थे? काकतीय, खिलजी, मुगल या फिर सिख? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दें उसका। राहुल जी, 141 का कौन सा आंसर है? कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन थे? सबसे पहले कोहिनूर जो हीरा है वो किसको मिला था? इसका आंसर दें। चलिए आंसर राहुल जी ने देना चालू किया, देवेंद्र जी भी दे रहे हैं। वेरी गुड। एनीबडी? विकास जी, सलोनी जी, आप बताएं इफ यू नो द आंसर। ओके, नो इशू। इसका पहला नंबर अतुलकर जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, काकतीय। जी दीपक जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। काकतीय जो वंश था उनके पास सबसे पहले ये हीरा मिला था, कोहिनूर हीरा, ठीक है ना। और ये मिला था 13वीं सदी में। 13वीं सदी में कहां से मिला था? ये गोलकुंडा की खान जो थी वहां से प्राप्त हुआ था ये, ठीक है ना, कोहिनूर हीरा। और ये काकतीय वंश को मिला था सबसे पहले। उनकी जो काकतीय वंश के जो राजा थे उनके पास में था ये। फिर उसके बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत पे जिसने राज किया, उसका अलाउद्दीन खिलजी, इसका सेनापति मलिक कफूर, ठीक है ना, मलिक काफूर ने आक्रमण किया था, ठीक है ना, वहां पर। और वहां के राजा रुद्रदेव द्वितीय, ठीक है ना, उनसे ये जो हीरा है कोहिनूर हीरा, ठीक है ना, उनसे ये भेंट के रूप में प्राप्त हुआ था। और उसके बाद में ये खिलजी के पास चला गया था, तो खिलजी ने इसको लिया बाद में। उसके बाद में खिलजी से मुगलों के पास रहा। तो लगातार इस तरीके से अगर देख सकते हैं तो सबसे पहले काकतीय के पास आया, फिर खिलजी के पास मुगल के बाद में अंतिम में सिख जो राजा थे रणजीत सिंह, ठीक है ना, रणजीत सिंह के पास में, मुगलों के पास में रहा, फिर सिख राजा रणजीत सिंह के पास में आके आ गया था ये, ठीक है ना, रणजीत सिंह के पास में आया। और रणजीत सिंह के सीधे फिर अंग्रेजों के पास चला गया था, ठीक है ना, जो अभी ब्रिटेन में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा एक प्रोसेस रहा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बताएं।
हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं, अकबर, गुलबदन बेगम या फिर अबुल फजल? हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर की दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ था। जी, लेकिन सबसे ज्यादा समय में यही लगातार इतने जो वंश थे इनके पास में रहा, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया, और आपने भी जो बताया बिल्कुल डेफिनेटली होगा ये, इसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं है। चलिए इसका आंसर आना चालू हुआ। अतुलकर जी दे रहे हैं आंसर इसका। एनीबडी और कोई बताएगा इसका आंसर? चलिए, हुमायूं नामा की जो रचना थी वो गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, ठीक है, उसने इसकी रचना की थी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तारीके फिरोज शाही की रचना किसने की? जयालुद्दीन वर्नी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर। बताएं। इसका आंसर दें 153 का। तारीके फिरोज शाही की रचना किसने की थी? बताएं। ओके, चलिए आंसर आना चालू हुआ। विजय वर्मा जी सेकंड पर आ रहे हैं, दीपक भी, विजय द्विवेदी जी भी सेकंड पर हैं 153, अतुलकर जी भी सेकंड पर। तारीके फिरोज शाही, तारीके फिरोज शाही की रचना जयालुद्दीन बरनी ने की थी, ठीक है, आप सभी ने थोड़ा सा गलत बताया है, ठीक है ना, जयालुद्दीन बरनी ने की थी। और इसमें, इस तारीके फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक वंश के दो जो वो थे सुल्तान जो गद्दी पे बैठे थे, ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, इनकी जीवन के बारे में जीवनी लिखी हुई है, ठीक है। फिरोज शाह, तारीख फिरोज शाही, इसमें फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है, उनकी जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, और इसकी रचना की थी जयालुद्दीन बरनी ने, ठीक है। ये एमपीपीएससी अभी लास्ट टाइम जो हुआ एमपीपीएससी 2019, उसमें ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, कल्हड़ या बाण भट्ट? बताएं, इसका आंसर दें। एनीबडी फास्ट? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, बताएं। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आंसर देने से पहले। चलिए बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई ने ही इसकी रचना की थी। और ये पृथ्वीराज चौहान जो हैं, ठीक है ना, 1191 1192 इस समय दिल्ली की गद्दी पे थे, और उस समय चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरी की पूरी जीवन पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दरबारी कवि थे, और साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र भी रहे ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें।
ये आ गया अगला क्वेश्चन। कुछ दिनों पर पशु की हत्या के लिए वैन लगाया था। कुछ दिनों पर पशुओं की हत्या के लिए वैन लगाया था। किसने लगाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? बताएं। इसका आंसर दें। वो कौन सा मुगल राजा था जिसने की पशु की हत्या पर बैन लगा दिया था, उस अंकुश लगा दिया था उस पर? इसका आंसर दें। चलिए आंसर दे रहे हैं अतुलकर जी। फर्स्ट पर है, बिल्कुल सही है, अकबर। अकबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 1583 में मुगल बादशाह अकबर ने कुछ समय के लिए पशुओं की हत्या पर रोक लगा दी थी। ठीक है, उसके बाद में फिर से चालू कर दी थी। अगला क्वेश्चन आ गया, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? वेरावल, अनिलबाड़, भरूच या फिर कर्णावती? बताएं। इसका आंसर दें। <clears throat> 156 का आंसर दें। क्या है इसका आंसर? इफ यू नो द आंसर प्लीज पुट योर आंसर विद द क्वेश्चन नंबर। <clears throat> 156 का आंसर नीलेश जी दे रहे हैं डी। एनीबडी? अतुलकर जी, देवेन जी, दीपक जी, विजय, आप में से कोई बताए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है अनिलबाड़। अनिलबाड़, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये जो जगह थी, ठीक है ना, ये गुजरात में थी। गुजरात, ठीक है ना, गुजरात के वंश था ये सोलंकी वंश। ये जो सोलंकी वंश था, ठीक है ना, ये गुजराती वंश था और गुजरात का ये प्राचीन वंश था, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन वंश रहा वहाँ पे। ठीक है। और वहाँ का जो सबसे प्रतापी, सबसे श्रेष्ठ राजा रहा सोलंकी वंश का, वो था मूलराज। मूलराज नाम का जो राजा था वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और प्रतापी राजा रहा था सोलंकी वंश का। चलिए अगले क्वेश्चन आ गया, बताएं इसका आंसर। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म? देखिए आंसर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, इजीली यू कैन गिव, but you have some other facts that definitely you can share with your colleagues. चलिए बताएं, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म? बताएं इसका आंसर। चलिए इसका आंसर भी आप दे सकते हैं इजीली, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। बिल्कुल सही है, जैन धर्म। जैन धर्म इज द करेक्ट आंसर, बट इफ यू कैन शेयर सम अदर फैक्ट्स ऑल्सो देन इट विल बी ए बेटर क्लैरिफिकेशन। ओके, ये दिलवाड़ा जो जैन मंदिर था ये कहाँ पर था? ये था राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना, राजस्थान के सिरोही में, सिरोही में स्थित है ये, ठीक है ना। और इसका निर्माण करवाया था 1231 में। 1231 में वास्तुपाल और तेजपाल नामक के दो भाइयों ने करवाया था।
दो भाई थे, ठीक है ना, वास्तुपाल और तेजपाल। इन दो भाइयों ने, ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों ने मिलकर इसका निर्माण करवाया था 1231 में, और ये राजस्थान में थे, ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। Here is another question। चलिए, अरब के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया गया, वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? बताएं, किसके अधिकार से आए? बताएं। यज्ञ वालक्य स्मृति, पराशर स्मृति, देवल स्मृति या फिर व्यास स्मृति, किसके अधिकार से ये वापस आए थे? बताएं इसका आंसर, इफ यू नो द आंसर। वन 148, क्विक, फटाफट बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है देवल स्मृति। देवल स्मृति इज द करेक्ट आंसर। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण, अरबों ने आक्रमण सबसे पहले कब किया था? 712 में किया था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, इसने सबसे पहले आक्रमण किया था, ठीक है। और उस समय वहां का राजा कौन था? दाहिर था, ठीक है। और उसको खूब लूटा था इसने, और उसके बाद में वहां पे जितने भी हिंदू थे उनका धर्म परिवर्तन करवाया था, उनको इस्लाम धर्म में लेके आया था वो। उसके बाद में देवल ऋषि थे, देवल स्मृति मतलब ये ऋषि थे एक, ठीक है, देवल ऋषि रहे, इन्होंने इनका शुद्धिकरण करवाया था, जितने भी इस्लाम धर्म जिन्होंने परिवर्तन किया था, उसके बाद में इनको वापस हिंदू बनाया था, ठीक है। आप लोग अपने कमेंट देते रहें जिससे मुझे पता चले कि यू आर कनेक्टिंग विद द लाइव क्लास, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था? बताएं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था? बताओ। ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का या अथर्ववेद का? कौन से वेद का इसमें संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था? 149 का नो आइडिया ये बता रहे हैं कई लोग। चलिए, इसका जो आंसर है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का अनुवाद किया था, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था, उसको फारसी में कन्वर्ट किया था। और ये मुगल काल के, ठीक है ना, मुगल काल में अकबर के समय में ये दरबारी थे हाजी इब्राहिम सर हिंदी, और इन्होंने अथर्ववेद को जो संस्कृत में था उसका फारसी में अनुवाद किया था। इसके अलावा इन्होंने और भी कई पुराण थे जिनका कि फारसी में अनुवाद किया, जैसे कि रामायण का, महाभारत का, ठीक है, ऐसे कई ग्रंथों का, ठीक है ना, इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। सेन वंश की स्थापना किसने की थी?
बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन या फिर सूरज सेन? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? जो भी नए विद्यार्थी मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। सभी नोटिफिकेशन लाइव क्लास के आपको मिलेंगे तुरंत, और मेरे इस लाइव क्लास के साथ में आप लगातार जुड़े रहेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक करते हुए चलें सारे विद्यार्थी। चलिए, इसका आंसर आ रहा है, तरुण जी बता रहे हैं डी पर। एनीबडी एल्स? ओके, हेमंत सेन इज द करेक्ट आंसर। हेमंत सेन इज द करेक्ट आंसर। हेमंत सेन ने ही की थी, ठीक है ना, सेन वंश की स्थापना। और ये सेन वंश कहाँ पर था? सेन वंश ये था बंगाल में, ठीक है ना, बंगाल का एक राजवंश था और इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं इसका आंसर। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, दिल्ली, काबुल या इनमें से कोई नहीं? बताएं। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर दें इसका। तरुण जी डी पर जा रहे हैं, फिर ए पे पहुंच गए। अच्छा, उस पर डी पे थे। चलिए, अभी ए पर हैं। चलिए, पहले तो ये बताइए कि हुमायूं किसका बेटा था? अतुलकर जी बता रहे हैं 29 दिसंबर 15 से 30 आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में शासन। हुमायूं था बाबर का बेटा, ठीक है, और बाबर के समय में आगरा उसके अंडर में नहीं था, है? हुमायूं बाबर का बेटा था अतुलकर जी, अकबर का नहीं था। हुमायूं बाबर का बेटा था, और बाबर आया था कहां से? ठीक है, बाबर, और बाबर काबुल, काबुल से आया था ये, क्योंकि ये काबुल में आके इसने अपना शासन किया था। तो हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था, ठीक है। आगरा और ये सब तो बाद में इनके अंडर में आए थे, तो काबुल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। चैन बनाकर ही आनंद आएगा, चैन बनाएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि कहाँ से किस तरीके से, क्योंकि जो आगरा का किला था वो किसने बनवाया था तो उसे क्लियर होगा, तो आगरे का आंसर आ ही नहीं सकता। दिल्ली का किला किसने बनवाया था ये क्लियर हो जाएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं पे जो चित्रकला और वास्तुकला किसने किसके समय में निर्माण हुआ इसके बारे में अगर क्लियर होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि जो आगरे का किला है और ये सारे किले ये अकबर के बाद बने, ठीक है ना। हुमायूं और अकबर के बाद में दिल्ली का किला बना, किसने बनवाया था? जहांगीर ने या शाहजहां ने? शाहजहां के समय हुआ था ये काम। शाहजहां ने ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली का किला और मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। तो दैट्स व्हाई ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विद द रिलेटेड चेन। तो ये चेनिंग सिस्टम आपको जब मुगल का याद होगा तो डेफिनेटली यू कैन गिव द करेक्ट आंसर।
ओके, गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इफ यू नो। पहली बार किस मुगल राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्च पर करने का ऐलान किया था? अकबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं? बताएं। चलिए इसका आंसर दीपक जी दे रहे हैं पहले नंबर पर। और कोई बताएगा? बिल्कुल सही है, अकबर। अकबर इज द करेक्ट आंसर। अकबर ने ही पहली बार एक मुस्लिम राजा था जिसने कि हज यात्रा का जो खर्च है वो राज्य के खर्च से ऐलान किया था, यानी कि राज्य उसका खर्चा करेगा और जितने भी लोग हैं उनको हज पर भेजेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। तुंगभद्रा आंसर। मोहित जी आ रहे हैं पहले नंबर पर। और कोई बताएगा इसका आंसर? फटाफट दें आंसर। चलिए अविनाश जी आ रहे हैं सेकेंड नंबर पर। ओके, पावर कट हुआ था, अभी आ गया है। ठीक है, दूसरे नेटवर्क से मैंने कनेक्ट किया है इसको। तुंगभद्रा के तट पर जो आंसर है इसका, चलिए इसका जो आंसर है वह है विजयनगर। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। किसने दिया फर्स्ट? मोहित बत्रा ने दिया, तरुण गुप्ता जी भी बता रहे हैं पहले नंबर पर। चलिए ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तुंगभद्रा नदी के तट पर, ठीक है ना। और विजयनगर साम्राज्य जिसके बारे में मैंने कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय बहुत ही ज्यादा महान और प्रतापी राजा रहे और इसकी स्थापना की थी, किसने की थी? हरिहर प्रथम और बुक्का। बार बार बताता हूं मैं, इसको याद रखना क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। विजयनगर साम्राज्य जो कि कर्नाटका के हम्पी में इसके अवशेष आपको अभी भी मिल जाते हैं। और ये दोनों भाई थे, सगे भाई थे, हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तुंगभद्रा नदी के तट पर। और ये मध्यकालीन सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था, ठीक है ना। मध्यकालीन जो इतिहास रहा उसमें सबसे बड़ा ये हिंदू साम्राज्य था दक्षिण में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है द न्यू क्वेश्चन। चंगेज खां का समकालीन कौन था भारत में? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? चंगेज खां, मंगोलिया जो शासक था चंगेज खां, उसका समकालीन भारत में कौन था? बताएं, इसका आंसर दें। इसका आंसर फटाफट दें, क्वेश्चन नंबर डालें और आंसर दें। देखिए इसके बारे में मैंने पहले भी पिछली लाइव क्लास में क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछा था और अभी फिर आया है ये। सारे विद्यार्थी अपना कमेंट जरूर दें और जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो मेरी लाइव क्लास को, मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करते हुए चलें, ठीक है। चलिए बताएं इसका आंसर।
तो इसका जो आंसर मैं बता देता हूं, काफी टाइम लग रहा है। इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश चंगेज खान के समकालीन था, जो कि गुलाम वंश का शासक रहा। गुलाम वंश का सुल्तान था ये इल्तुतमिश। और उस समय चंगेज खान ने भारत पे बहुत आक्रमण किए थे और उस आक्रमण को काफी अच्छी तरीके से करारा जवाब दिया था और उसके आक्रमण को रोका था इल्तुतमिश ने। सबसे पहले भारत में आया था आक्रमण करने के लिए। उस समय दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश का ये सुल्तान था इल्तुतमिश, जो बैठा था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एनकेस्टर था, फॉलोअर था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश, जो कि उसका दामाद था, वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। पहले भी मैं इसके बारे में काफी कुछ पूछ चुका हूं आपको, पिछला जो क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई थी। इसमें मुगलों की तरफ से संधि किसने की थी? जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय, अमर सिंह, और इनमें से कोई नहीं। पुरंदर की संधि, पुरंदर की जो संधि थी वो मराठा और मुगलों के बीच हुई थी। इसका आंसर दें। और इसमें मुगलों की तरफ से संधि किसने की थी? द ग्रेट मराठाज। उस समय मराठाओं ने काफी कुछ ज्यादा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और मुगलों को कमजोर किया था। औरंगजेब के बाद में मुगलों का पतन हुआ था। मुगल छोटी छोटी रियासत में बटे थे, इस कारण से मुगल कमजोर हो गए थे और उसके बाद में मुगल फॉलोअर बन गए थे मराठास के। मराठाओं ने दिल्ली पर कब्जा किया था। तो ये जो पुरंदर की संधि थी, ये किसके साथ में हुई थी उस समय? चलिए इसका आंसर आना चालू हुआ 155 का। तरुण जी बी पर जा रहे हैं। ओके, चलिए इसका जो आंसर है वो है ए, फर्स्ट नंबर, जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जय सिंह प्रथम ने की थी मुगलों की तरफ से ये पुरंदर की संधि मराठाओं के साथ में। और ये संधि हुई थी 11 जून, एग्जैक्ट डेट आई एम गिविंग यू, 11 जून 1665 में हुई थी ये संधि। ठीक है ना, और मुगलों और मराठाओं के बीच में हुई थी, पहले बता चुका हूं। और इसमें ठीक है, और 1665 का जो युद्ध हुआ था उसमें मराठा काफी कुछ कमजोर रहे थे उस समय। फिर बाद में ये इन्होंने अपना उत्कर्ष किया था और उस समय मुगल जीते थे। ठीक है ना, और उस समय शिवाजी हार गए थे। शिवाजी के समय में हुई थी ये। और शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को देने पड़ गए थे। इसमें आपने अगर अभी अभी नई नई मूवी आई है तानाजी, तानाजी में शिवाजी का काफी अच्छा एक इतिहास बताया है। और उस समय मुगलों के अधीन काफी कुछ किले हो गए थे। ठीक है ना, तो ये उसी समय की बात है, पुरंदर की संधि जो हुई थी। और उस समय शिवाजी ने काफी किले मुगलों को देने पड़ गए थे। और ये जो संधि थी जय सिंह प्रथम ने मुगलों की तरफ से की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। वीडियो को लाइक करते हुए चलें और साथ में नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आ गया, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजा ने कराया था? वेरी इजी क्वेश्चन, लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन आस्क्ड दैट क्वेश्चन, सो यू कैन गिव करेक्ट आंसर इजीली। बताएं इनमें से, चंदेल, चौहान, गढ़ेवाल या चालुक्य? वेरी इजी, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन ये, बताएं। बता सकते हैं आप फटाफट, हर विद्यार्थी बताएगा इसका आंसर, किसी का भी गलत नहीं जाना चाहिए। जिसने मेरी पहले की क्लास ली है सभी विद्यार्थी आराम से बता सकते हैं। रोमिल जी भी बता